ओम गंगणपते नमः। ओम नमो नारायण। ओम राहवे नमः। ओम केतवे नमः। ओम पितरेभ्यम नमः। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, दशनाम भृगु साधना यूट्यूब चैनल के माध्यम से पितृ विसर्जन अमावस्या के संदर्भ में आप लोगों को चैनल के माध्यम से अवगत होता रहे कि किस पर्व में क्या आप करें, उसके ही परिप्रेक्ष्य संदर्भ में ये वीडियो आप तक प्रेषित करने का हम लोगों का विचार। कहीं आप लोगों को अच्छा लगता है तो उसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि अगर आपको लाभ नहीं हुआ हम लोगों की वीडियो से, क्योंकि हम लोगों की जो वीडियो है बहुत अधिक सुसज्जित प्रकार से अभी सुसज्जित नहीं है, और एक छोटे स्केल पर हम लोग इसको बना रहे हैं। घरेलू जो मोबाइल होते हैं हम लोगों के पास, उन्हीं के माध्यम से हम बनाते हैं। कोई हम लोगों के पास स्पेशल या अधिक मूल्यवान कोई इंस्ट्रूमेंट, माइक आदि या ऐसी वस्तु नहीं है, लेकिन पूर्ण हम अथक प्रयास कर रहे हैं अपने ज्ञान गंगा और मस्तिष्क के अनुसार आप लोगों तक अच्छा सुविचार प्रेषित कर सकें। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये आज का जो वीडियो है, मैं आप लोगों तक इसको प्रेषित कर और इसी संदर्भ में बोलना चाहते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति का अगर पितृपक्ष सुदृढ़ हो गया, पितृपक्ष मजबूत है, पितृदोष नहीं है और पितृ प्रसन्न हैं, आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं, आपके पितृपक्ष आपसे पूर्णतः प्रसन्न है, तो आपको कहीं किसी प्रकार से कोई समस्या घेरेगी ही नहीं। आके 90% जन्मपत्रियों में दोष आते हैं पितृपक्ष के। पितृदोष बताते भी सब लोग हैं, बड़ी आसानी से लग जाता है। बहुत कारण हैं, अनेक अनेक कारण हैं। और चूंकि जिस समय में कोई घर में मृत्यु होती है उस समय हम लोगों को बहुत ही साधारण रूप से, बड़ी शांति में, बड़ा सादगी के साथ में हमको समय व्यतीत होना करना होता है। इसको लोग नहीं समझते, समाज के लोग नहीं समझते। एक कई बार किसी दूसरों के कारण से पितृदोष लग जाता है। मान लीजिए आपकी किसी फैमिली में, परिवार में, कुटुंब में मृत्यु हुई है, आपको शादी विवाह पार्टी उत्सव अटेंड करते हैं, ये दोष है, यहाँ से शुरू हो जाता है। आप लोग प्रसन्न होंगे उस शादी में, विवाह में, उस कर्म में जाके आप सब कुछ ग्रहण करेंगे। तो जो व्यक्ति आपके फैमिली से निकला है, जो इतने 70-80 साल रह के शांत हुआ है, शरीर पूर्ण हुआ है, उसकी आत्मा आपको देखती होगी, क्या वो आपसे प्रसन्न होगी कि आप उसके एकदम बाद ही ऐसा पार्टी, ऐसा कोई उत्सव, ऐसा शादी विवाह का कोई फंक्शन आप अटेंड कर रहे हैं, आप उसमें सम्मिलित हैं, क्या वो प्रसन्न होंगे आपसे? यही पितृदोष। उनके प्रति भावना न रखना, ये पितृदोष। उनको उल्टा सीधा बोलना, ये पितृदोष। और राहु केतु के साथ कारण, वो तो जन्मपत्री में शो हो जाते हैं कि पितृदोष है, ये तो वो कारण है। केंद्रुम दोष है, चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह न होना। राहु केतु सूर्य चंद्रमा से ग्रस्त हैं। गुरु के साथ में यदि राहु महाराज लग रहे हैं, सूर्य के साथ में, सूर्य के साथ में राहु हैं, केतु हैं, चंद्रमा के साथ में केतु राहु हैं, ऐसे दोष। चंद्रमा के साथ में राहु केतु हैं तो पितृदोष है, राहु के साथ में है तो
पितृदोष है। अच्छा, पितृदोष को सब समझते हैं, पितृदोष को नहीं समझते। अब जिस समय में मृत्यु हुई है तो उसके जो 13-14 दिन है या 1 महीने का समय जो होता है, क्या आपकी कुछ प्रसन्नता का समय है? आप बहुत प्रसन्न होते हैं, आप सैर सपाटा करते हैं, आप दुनिया की चीजें खरीदते हैं, आप परफ्यूम लगाते हैं, आप खुशबू का तेल लगाते हैं, आप सेंट लगाते हैं, आप पाउडर लगाते हैं, ये सब गलत है। आप नया कपड़ा पहनते हैं, जो 70-80 साल आपके परिवार के बीच रहा है, आप लोगों के साथ रहा है, उसकी धन संपत्ति पे आप काबिज हैं, आप रुके हुए हैं, क्या वो आपसे प्रसन्न होगा उन बातों को देखकर? ये पितृदोष हैं। कुछ ऐसे और कार्य हो जाते हैं आपसे परिवार के साथ में, आपको बहुत ही नियम संयम से रहना है परिवार में, ऐसे हमने बहुत लोगों को देखा, पितृदोष लग जाते हैं। आइए उन्हीं के निराकरण के लिए कुछ उपाय बताते हैं आप लोगों को। यदि आप भूल गए हैं कि आपने 16 दिन में जो श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष होता है उसमें अपने पितरों को प्रसन्न नहीं किया है और उसमें आपने किसी प्रकार से पितृकर्म नहीं किया है, तर्पण नहीं किया है, श्राद्ध नहीं किया है। देखिए, पिंडदान तो रोज नहीं कर सकते, लेकिन श्राद्ध कर्म रोज कर सकते हैं, पितृकर्म रोज कर सकते हैं, तर्पण प्रतिदिन कर सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि तर्पण तो मनुष्य को प्रतिदिन करना चाहिए। तर्पण कहाँ जाता है जल? नारायण को जाता है। आप सूर्य नारायण को जल देते हैं, ये भी तर्पण है। बस थोड़ा सा प्रतिक्रिया उसकी बदलनी है, उसका ढंग बदलना है, नियम बदलना है। कैसे? आप सूर्य को जो जल देते हैं वो नारायण को जाता है, और नारायण जितने भी पितृलोक हैं, पितरों को प्रसन्न करने की स्थान है, वो नारायण के स्थान है, इसलिए। और सूर्य नारायण है, जैसे बद्री नारायण है, नारायण है, गया जी में है, विष्णुपद मंदिर है, और इस तरह के स्थान है। वहां पर सब जगह में नारायण को प्रसन्न करके ही पितृदोषों से विमुक्त हुआ जाता है, या तो शंकर जी के स्थान पर या नारायण के स्थान पर। तो इनसे काल सर्पदोष पितृदोष दूर होता है। नारायण के स्थान पर इसलिए किया जाता है क्योंकि नारायण नागों की सरसैया पर बैठते हैं, विश्राम करते हैं क्षीर सागर के अंदर में। और जो 9 नाग हैं, जो उनकी माताएं हैं मनसा, उनके स्थान हैं, जैसे उज्जैन में है, ये उनके स्थान है, नासिक में है, वहां ये दोष दूर होते हैं। आइए बात करते हैं थोड़ा सा पितृ विसर्जन अमावस्या की। इस बार पितृ विसर्जन अमावस्या आ रही है प्रिय दर्शकों। यदि आपने 16 दिन में श्राद्ध कर्म नहीं किया है, तर्पण नहीं किया है, तो आप एक दिन में पूर्ण रूप से अपने पूर्वजों को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, आप इस दिन में ये नहीं कि पूरे जिंदगी भर के लिए आप प्रसन्न कर सकते हैं, आप 1 वर्ष के लिए प्रसन्न कर सकते हैं। ये 16 दिन जो होते हैं 1 वर्ष के लिए होते हैं। और 16 दिन क्यों हैं? 16 दिन इसलिए हैं क्योंकि पूर्णिमा से लेकर और अमावस्या तक, प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक 15 दिन, एक दिन पूर्णिमा का, कि किसी न किसी दिन में, प्रति एक दिन में परिवारों में, सबके परिवारों में किसी न किसी की मृत्यु हुई है, इसलिए 16 दिन रखे गए हैं। यूं 16 दिन तर्पण करना है। गया जी में 16 वेदियां बनती हैं। तो आप लोग नारायण की आराधना करें और पितृ विसर्जन अमावस्या पर आप लोग तर्पण करिए। आप 32 लोटे जल दीजिए। 32 लोटे क्यों हैं? क्योंकि 16 श्राद्ध होते हैं, पितृ और पितरी दोनों के 2 लोटे जल एक दिन का, तो 16 गुणा 2 32 हो जाते हैं। 32 लोटे जल देंगे, आप पकड़ के हाथ पर डालिए। जो चावल तिल काला डालना है, 1 रुपए का सिक्का जल में डालना है आपको लोटे के अंदर, इस तरह से, और वो आप हाथ में ऐसे करके जल डालेंगे और इस प्रकार से कुशा लगा सकते हैं हाथ में। अपना नाम बोलेंगे, अपने पिता का नाम बोलेंगे, अपने आप दादाजी का, बाबा जी का नाम बोलेंगे, कुल गोत्र का, जन्मस्थान का नाम बोलेंगे। आप उस जल को दीजिए दक्षिण दिशा को मुंह करके, और उस दिन में आप जो भी भोजन आपके यहाँ बनता है उसका गौग्रास निकालें, कौवे के लिए निकालें, चींटियों के लिए निकालें, चांडाल के लिए निकालें, कुत्ते के लिए निकालें। ये अंश हैं, उनको दीजिए आप। इस प्रकार के करने से आप लोगों के दोष दूर होंगे। आप गंगा नदी पर जाइए, किसी तीर्थ में जाइए, तो वहां आप 16 पिंड बना लीजिए आटे के, जौ के आटे के।
उसमें शहद लगाइए, काला तिल लगाइए। ये गया जी का विधान बता रहे हैं आपको। और तत्पश्चात आप उसमें जल से बनाइए, लेफ्ट हैंड से बनाएंगे आटा थाली में, और आप 32 बनाइए छोटे छोटे। और 32 बनाकर, 32 भी कारण वही है, 16 दिन में कोई ना कोई समाप्त हुआ है, पितृ या पितृ, तो दोनों के हैं वो 32 ऐसे हो गए, आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। आप वहां जाकर उनको फिर रखिए, उनकी आराधना करिए, तुलसी दल चढ़ाइए उन पर, आप उनको धूप दीप करिए, उनको छाया दीजिए, उनको छाया देना बहुत जरूरी होता है। ध्यान करिए, दीपक प्रज्वलित करिए। एक धूप गलती मत कर देना ध्यान से, मैं आपको बहुत बता रहा हूँ, विशेष सतर्क कर रहा हूँ, सावधानी बरतना। कुछ लोग इस कर्म में क्या करते हैं, देशी घी का दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं होगा, पितृदोष और लग जाएगा। देशी घी का दीपक कहाँ लगता है? भगवान के कार्य में, भगवान की पूजा में देशी घी का, शुभत्व कर्म में। तो कहीं शुभत्व कर्म नहीं है, इसलिए देशी घी का दीपक नहीं जलता है। कोई, हमने कहावत है पूर्ण कि अगर वो मर जाएगा देशी घी के दीपक जलाएंगे। जो शत्रु होता है वो बोलता है इस तरह से, अर्थात उसकी शत्रुता हटी कहीं से। तो देशी घी का दीपक शुभता में लगाया जाता है। यहाँ आप तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करेंगे और उनको छाया करेंगे, छाया दान देंगे, कुछ पात्र देंगे, एक आप कुछ वस्त्र देंगे, जूता चप्पल देंगे, एक टार्च का दान देंगे। और इसके अतिरिक्त में आप लोग जो वस्त्र देना चाहते हैं वो दीजिए, कुछ मिष्टान दीजिए, और थोड़ा दूध लेके कच्चा आप गंगा में या किसी नदी में जल में छोड़ें। आप लोगों को इस प्रकार से पूर्ण पितृविसर्जन अमावस्या पर ये कार्य करना है। और स्नान करते करते गीले ही वस्त्र में आप लोग 32 लोटे जल दक्षिण दिशा को मुख करके आप जो चावल तिल डालकर इस तरह से आप अर्पित कीजिए। गंगा नदी पर है तो हाथ से भी, आप अंजलि से भी दे सकते हैं। आपका ये कार्य पूर्ण होगा, आपके पितृ पूर्वज प्रसन्न होंगे। संपूर्ण, अगर आप जीवन के लिए आनंद चाहते हैं और पितृ दोषों से विमुक्त होना चाहते हैं, या अपने पितरों को तृप्त करना चाहते हैं, देखिए पुत्र की प्राप्ति ही इसलिए होती है। पुत्र किसको कहते हैं? जो तृप्त करता है, ये पितृपक्ष है। तो आप उसके लिए गया जी में जाके ये कार्य करना होगा, बद्री नारायण में जाके ये कार्य करना होगा जो आपको बता रहे हैं। इससे सदैव सदैव के लिए आपके पूर्वज पितृ प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। हम लोगों की ऐसी शुभकामना है आपके लिए। आप लोगों को पितृ कर्म करने पर लाभ मिले और आप आनंदित जीवन जिए। आपके घर, संतान, वैभव, लक्ष्मी, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, वाहन, जमीन जायदाद में वृद्धि हो। आप सुखदायी हो, जीवन आपका सुख में रहे, आपका जीवन कष्ट रहित हो, और आपका जीवन और स्वास्थ्य किसी भी बीमारी से रोगग्रस्त ना हो। जब पितृदोष लगता है तो ये सारे दोष जीवन में आ जाते हैं। धन नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा, संतान नहीं होगी, जीवन ठीक नहीं चलेगा, कष्टप्रद रहेगा, जमीन नहीं होगी, लोन में कर्ज में दबे रहेंगे, अतृप्त होंगे, असाध्य बीमारी आ जाएगी, इस तरह का वंश नहीं बढ़ेगा। ये ऐसे दोष हैं। अनहोनियां होती हैं, अकाल मृत्यु होती हैं, ये दोष हैं। इसलिए आप लोग इस कर्म को करिए और अपना जीवन पूर्ण रूप से आप अच्छे से व्यतीत करें। ऐसा कुछ, इसी वीडियो का आज हम ये समापन करते हैं, विसर्जन करते हैं। अगली वीडियो में पुनः आपसे भेंट कर रहे हैं। तब तक के लिए हम इस वीडियो को विराम देते हैं। ओम पितृकाय नमः, ओम विष्णुभ्यम नमः। जय गदाधर, जय भगवान।